क्या आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है? तो यहाँ पे कुछ ऐसे सिम्टम आपकी बॉडी दिखाएगी। हर बार रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हर महीने आप कितनी रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो हार्मोन्स रहते हैं वो तो हर महीने बदलते रहेंगे। लेकिन हमारी बॉडी ही हमें ऐसे सिम्टम दिखाएगी। 5 ऐसे सिम्टम है, यदि आपके अंदर दिखता है तो कहीं ना कहीं अंदरूनी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, एडेशंस हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी ओव्यूलेशन प्रोसेस को या इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को रोक रहा है। काफ़ी बार पेशेंट हम ये बोलते हैं कि हमें सिम्टम तक आ रहा है प्रेगनेंसी का, लेकिन एंड में पीरियड आ जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सिम्टम है जो यदि आप ऑब्जर्व करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाएगी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रेगनेंसी नहीं रुकने का सबसे पहला कारण क्या है, और वो है आपकी इरेग्युलर और स्केंटी पीरियड। यदि आपका पीरियड इरेग्युलर है तो वहाँ पे ओव्यूलेशन होने में दिक्कत आएगी। यदि अंडा नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी? तो फॉलिकल का ग्रोथ बहुत ही स्लो होना, कभी अंडा नहीं बनना, रप्चर नहीं होना, ये सब दिक्कतें आ सकती है यदि आपके पीरियड इरेग्युलर है तो। दूसरा रहता है बहुत ही कम पीरियड आना, यानी कि सिर्फ 1 या 2 दिन में ही ख़त्म हो जाता है, और उसमें भी 1 या 2 पेड ही चलता है, बाकी के टाइम पे फिर बंद हो जाता है। तो यहाँ पे आपके हार्मोनल प्रोफाइल ज़रूरी है, यानी कि 3 ऐसे मेन चीज़ है। यदि वो आपके बॉडी में कम है या ज़्यादा है तो फिर आपका पीरियड का फ्लो अच्छे से नहीं आएगा। उसमें सबसे पहला है आयरन लेवल। यदि आपका आयरन लेवल कम है तो आपका अंदर से बॉडी इस तरह से रहेगी कि वो ब्लड को बाहर ही नहीं आने देगी, प्रिवेंटिव मैकेनिज्म बन जाएगी यहाँ पे बॉडी की, तो फिर आपका वहाँ पे फ्लो आएगा ही नहीं। तो आयरन डेफिशिएंसी, हम अपने काफ़ी सारे पेशेंट जब ये आते हैं हमारे पास कि मेरा पीरियड का फ्लो नहीं आ रहा है, मैं उनको आयरन देती हूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन भी छोड़ो, आयरन पहले महीने जब मैं देती हूँ इतना अच्छा उसका फ्लो रहता है। तो काफ़ी बार, क्योंकि हमारी इंडियन जो डाइट है, इंडियन लेडी, उसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया उतना ही बढ़ रहा है। तो यदि आयरन की कमी होगी तो आपका फ्लो अच्छे से नहीं आएगा। यदि थायराइड आपका हाई है या बहुत ही ज़्यादा लो है तो नहीं आपका फ्लो अच्छे से आएगा। पीरियड कभी कभी तो बंद भी हो जाता है थायराइड यदि इम्बेलेंस है तो। सेम प्रोलेक्टिन, यदि वो बढ़ जाता है तो पीरियड का फ्लो कम हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन, आपका आयरन लेवल और प्रोलेक्टिन और थायराइड ये चेक करिए, उसमें यदि दिक्कत है उसको ठीक करिए तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाएगी, पीरियड भी ठीक होगा, ओव्यूलेशन प्रोसेस और इम्प्लांटेशन प्रोसेस भी अच्छे से रहेगी। दूसरा रहता है पेट दर्द। पेट दर्द यानी कि अंदरूनी एडेशंस रहेंगे, पीआईडी यानी कि इन्फेक्शन रहेगा, एडिनोमासिस, एंडोमेट्रियोसिस, ये सब ऐसे अंदरूनी दिक्कत रहती है जो पेट दर्द कराता है। तो यदि एडिशंस रहेंगे तो आपकी फेलोपियन ट्यूब काम ही नहीं करेगी, वो अंडा कैसे कैच कर पाएगी। कभी कभी ओवरी यूट्रस के पीछे चली जाती है तो ओव्यूलेशन में भी दिक्कत आती है। यदि एंडोमेट्रियोसिस है तो सिस्ट बन जाती है, ओव्यूलेशन में दिक्कत आती है, और एडिनोमासिस रहती है तो इम्प्लांटेशन में दिक्कत आती है। तो पेट दर्द यदि आपको कभी कभी हो जाए तो गैस एसिडिटी के चलते भी हो सकता है, लेकिन यदि ज़्यादा और ज़्यादा टाइम तक चलता रहता हो दर्द तो एक बार अल्ट्रासाउंड से कंफर्म करिए कि अंदर कोई पैथोलॉजी तो नहीं है। तीसरा सिम्टम रहता है ब्रेस्ट में से दूध या पानी आना या ब्रेस्ट में दर्द रहना। ये कहीं ना कहीं प्रोलेक्टिन बढ़ने की निशानी है जो हमने आपको आगे बताया। तो यदि ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द है, दूध या पानी जैसा आ रहा है, तो भी आपको प्रोलेक्टिन रिपोर्ट कराना है, क्योंकि उसके चलते भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। 5वां सिम्टम है आपको लिबिडो कम होना, आपको रिलेशन में ड्राइनेस या दर्द होना, जलन होना। यदि लिबिडो कम होगा तो वो कहीं ना कहीं आपका हार्मोनल इम्बैलेंस दिखाता है। यदि आपका एमएच बहुत ही हाई हो जाता है जैसे कि पीसीओडी में, तो भी लिबिडो अच्छा नहीं रहता है, और लिबिडो यानी कि इच्छा नहीं रहेगी तो आपको जो लिक्विड आना चाहिए वो नहीं आएगा। लिक्विड कम आएगा तो ड्राइनेस के चलते आपका एंड यानी कि ऑर्गेज्म नहीं होगा, तो दोबारा इच्छा भी नहीं होगी, तो ये पूरी साइकिल चलती रहती है। तो लिबिडो कम होना ये कहीं ना कहीं अंदर के हार्मोन को रिफ्लेक्ट करता है। तो एएमएच चेक कराइए, बहुत ही ज़्यादा या बहुत ही कम होगा तो आपका लिबिडो कम रहेगा, जिसके चलते रिलेशन अच्छे नहीं बनते हैं। लंबे समय तक रिलेशन नहीं बनने से वापस हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, वापस से एएमएच और कम होगा। तो
तो ये पूरी साइकिल बन जाती है। तो लिबिडो के ऊपर भी काम करना ज़रूरी है। एक ऐसा ही सिम्टम रहता है आपका मिड साइकिल स्पॉटिंग, यानी कि बीच में पीरियड जो रहेगा 3-4 दिन या फिर 5 से 6 दिन चलता है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो, लेकिन फिर भी आपको 8-9 दिन तक चलता रहता है। फिर जैसे ही रिलेशन रखते हैं उसके बाद से शुरू हो जाता है, या पीरियड आने के 4-5 दिन पहले से शुरू हो जाता है। तो यदि इस तरह से स्पॉटिंग की दिक्कत रहती है तो वो भी अंदरूनी हार्मोन इम्बैलेंस दिखाता है। कभी कभी आप हार्मोनल प्रोफाइल कराएंगे, यानी कि AMH, FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सही भी आएगा, क्योंकि एक लेवल पे हम ट्रीटमेंट लेते ही है। हॉर्मोन्स यदि आप लेंगे तो वो मार्कर तो सही कर देगा। कभी यानी कि बहुत बारी मैं देखी हूँ कि PCOD है, यानी कि पीरियड जब तक दवाई ना लो तब तक उसका नहीं आएगा पीरियड, लेकिन AMH और FSH LH जब कराते तब वो ठीक रहता है। तो मैं इनको पूछती हूँ कि आपने आगे कभी 21 दिन वाली गोली ली है? तो बोलते हैं हाँ, अभी 2 महीने पहले मैंने वो 3 महीने का कोर्स किया था। तो उसके चलते क्या होगा कि मार्कर आपका सही आ जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी ही बोल रही है कि यहाँ पे स्पॉटिंग हो रही है, यहाँ पे पीरियड ठीक नहीं है, पीरियड आता नहीं है अपने आप, या फिर बहुत लंबा चलता है, बहुत ही शॉर्ट साइकिल 21-22 दिन की साइकिल होगी तो भी ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो मेन वहाँ पे मार्कर रिपोर्ट से भी ज़्यादा मैटर करती है आपकी बॉडी के सिम्टम। तो वो वहाँ पे ऑब्जर्व करिए और उसमें जहाँ पे दिक्कत आए उसके ऊपर काम करिए, यानी कि आपको सिम्टम दिख रहा है उसको आप रिपोर्ट से कंफर्म करिए, उसके ऊपर काम करिए। तो चाहे कितनी भी दिक्कत हो बॉडी में, तो वहाँ पे उसके ऊपर काम करने से आराम से 3-4 महीने में नेचुरल आप कंसीव कर सकते हैं। यदि आपको कहीं से भी कंसीव होने में दिक्कत आ रही है या सिस्ट है तो आपको सर्जरी बोल दिया गया है, पोलिप है तो सर्जरी, फाइब्रोइड है तो सर्जरी, क्योंकि अभी वहाँ पे किसी भी रीज़न में नेचुरल प्रेगनेंसी कोई बोलता ही नहीं है। 1-2 महीना दवाई लिखी, फिर वो आ गया डायरेक्ट ही वहाँ पे सर्जरी, IUI, IVF। उसमें भी IVF में आपको कन्विंस करने के लिए 1-2 साइकिल IUI करेंगे। काफ़ी बार हस्बैंड की रिपोर्ट पे काम नहीं करते, हस्बैंड की रिपोर्ट ऐसी ही ख़राब रहती है। 1 महीना दवाई दे दी, फिर वापस रीचेक करना, कुछ नहीं। वाइफ का 2-3 महीना ओव्यूलेशन इंडक्शन करना, IUI करना, फिर डायरेक्ट IVF बोल देना। जैसे बहुत ज़्यादा माल प्रैक्टिस भी चल रही है, तो अपने केस को पूरा देखिए कि रिपोर्ट कहाँ पे दिक्कत है, उस रिपोर्ट के ऊपर काम करना है और उस तरह से अपनी बॉडी पे भी काम करिए। प्रॉपर डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए, ताकि आपके हार्मोन भी बैलेंस हो और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। हस्बैंड का भी डाइट अच्छा रखो। यदि वो ले रहे इस तरह से अल्कोहल, टोबैको किसी भी फॉर्म में, तो उनको भी कम कराइए। उनको भी फूड अच्छा रखिए, जैसे प्रोटीन, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, ताकि उनकी स्पर्म क्वालिटी अच्छी हो। तो स्पर्म क्वालिटी अच्छी होगी तो इम्प्लांटेशन होगा ही और वो टिकेगा। यदि कहीं भी कंफ्यूजन है, आप यदि ऐसा कुछ बोल दिया गया हो IUI, IVF, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन से नेचुरली हम कंसीव कर सकते हैं। तो आप फीडबैक्स देख सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर है, आप वहाँ से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं गुजरात में, आनंद सिटी में, आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब सर्जरी, IUI, IVF के डिसीजन लेने से पहले 2-3 महीना सिर्फ होम्योपैथी लेके देखिए, फिर आप देखेंगे कि कितनी अच्छे से, कितनी जल्दी से कंसीव कर जाते हैं लोग। तो आप भी उसमें आ सकते हैं, आप भी जल्दी से नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। चलिए फिर जल्दी से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।